So chapter number 8, D and F block एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट दोनों के बारे में सेपरेटली स्टडी करेंगे, ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे इसको। ठीक है, स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है, तो इंट्रो पहले डी ब्लॉक से रिलेटेड करेंगे, देन मूव करेंगे आगे आगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। पहले डी ब्लॉक का कर लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? दोज एलिमेंट्स इन विच, एक मिनट वेट, दोज एलिमेंट इन विच वैलेंस मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in D subshell are called as, वीडियो क्लियर ही नहीं आ रही। are called as, इधर तो एकदम क्लियर है, are called as D block elements। तो सिंपल सा मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में एंटर करे, उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर इसी के अंदर हम इंट्रो थोड़ा देखें तो करंटली एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी तक टोटल 40 एलिमेंट्स हमने क्लासिफाई करे हैं डी ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर जो फर्स्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट है हमारे पास, वो हमारे पास है स्कैंडियम विद एटॉमिक नंबर 21। सिंबल है इसका Sc एंड इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। और सिमिलरली जो लास्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है इस वक्त, दैट इज कॉपरनीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 112 एंड सिंबल है Cn। ये लास्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है करंटली, ये फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है स्कैंडियम है जो हमारे पास। थोड़ा सा और देखेंगे इसी में, ठीक है। So in D block all elements are classified as metals। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब मेटल्स हैं हमारे पास, सब एक तरीके का नेचर रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मेटालिक नेचर। कोई भी इसमें नॉन मेटल नहीं है, सब मेटालिक प्रॉपर्टी को रखेंगे अपने पास, ठीक है। तो अभी मेटालिक प्रॉपर्टी हम सेपरेटली देखेंगे भी, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या है। टोटल ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, टोटल ग्रुप हैं डी ब्लॉक में 10। यहाँ पर मैं इसकी रेंज लिख रहा हूँ, तो रेंज है इसकी 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक, ये रेंज है इसकी। टोटल पीरियड्स इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में टोटल 4 पीरियड आते हैं और उसकी रेंज है 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड तक। 4, 5, 6, 7, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, टोटल 4 पीरियड जो हैं वो डी ब्लॉक में कंसिडर करे जाते हैं।
ठीक है, आगे देखेंगे वो। ब्लॉक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी ब्लॉक, एक ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है बेटे, आया हुआ है, डी ब्लॉक इज द लार्जेस्ट ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 40 इसमें एलिमेंट्स हमने क्लासीफाई करे हुए हैं। इसके अलावा मैं ब्लॉक वाइज यहाँ लिख भी देता हूँ जिससे आपको कभी आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन जो करंट पीरियडिक टेबल में चल रही है तो उसके अंदर एस ब्लॉक है जिसके अंदर 12 एलिमेंट क्लासिफाइड करे गए हैं। देन पी ब्लॉक होता है जिसके अंदर 37 एलिमेंट्स क्लासिफाइड हैं। देन डी ब्लॉक है जिसमें 40 एलिमेंट क्लासिफाइड हैं। लास्ट में एफ ब्लॉक है इसमें 28 एलिमेंट क्लासिफाइड हैं। इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट भी है जो किसी ब्लॉक में नहीं रखा हुआ है, उसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, है ना। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपके अंदर आपके पास नंबर मिलेगा 117। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118, उसमें से 117 इस तरीके से क्लासिफाइड हैं। हाइड्रोजन जो है उसका कोई ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से ही पढ़ा जाता है। आई होप आपने पहले याद भी होगा, हमने 11th में पढ़ा है हाइड्रोजन को, इसीलिए सेपरेट पढ़ा है उसे कि उसको कहीं क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम नोट भी लिख लेते हैं इस वाले पॉइंट के लिए, हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड यहाँ पर। बोलो हार्दिक, कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल सी चीज़ है बट पता होना चाहिए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, जिसको 3D सीरीज़ भी कहते हैं। देन वी हैव सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ also called as 4D series. Then we have third transition series also called as 5D series, and last is fourth TS 6D series. ये हमारे पास कुछ सीरीज़ हैं, इसके अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई करा गया है ये एलिमेंट्स को अलग अलग तरीक़ों में। भी देखते हैं। अभी और भी आगे जाएगा ये, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमारे पास स्टार्टिंग से होता है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, दिस इज Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास पहली सीरीज़ है इसके अंदर जो आती है। ठीक है, इसके बाद अच्छा इनका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है,
देन वी हैव सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग होती है वाई से यर्सीनियम, देन जेड जिरकोनियम, देन नायोबियम, देन मोलिबिडनम, देन टेक्नीशियम, देन रूथीमियम, देन रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, La, लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर है 57। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है HF, देन Ta, देन W, HF, हेप्टेनम, टेंटेनम, टंगस्टन, प्रीमियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी। अब इसका एटॉमिक नंबर 57 है तो इसका ऑब्वियस सी बात है 58 होना चाहिए था, बट नहीं होगा। और ये पहली बार ब्रेक होगी यहाँ पर पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल 2 बार ब्रेक होती है, पहली बार LA पे, दूसरी बार एक और बार देखेंगे। और इसका एटॉमिक नंबर है बेटे 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। पीरियड टेबल कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, लगातार एलिमेंट्स उसमें प्लेस नहीं है, इनफैक्ट उसके अंदर डिसकंटिन्यूएशन है, ब्रेक होती है वो एक जगह पे। सिमिलरली यहाँ पर भी होने वाला है, यहाँ आएगा AC, एक्टीनियम। इसको भी मेरे को हाईलाइट करना चाहिए था तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पहले, एक्टीनियम को AC लिखा है ये मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर है 89। तो इसके बाद आता है रदरफोर्डियम। 89 के बाद एटॉमिक नंबर आना चाहिए था 19, लेकिन वो 90, लेकिन वो नहीं आएगा, 104 आएगा यहाँ पर, 104। और यहाँ पर एंड में आएगा कॉपरनीशियम 112, 112। बीच में और भी एलिमेंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मेन जो चीज़ है वो ये पता होनी चाहिए कि पीरियडिक टेबल कंटिन्यूस नहीं है, 2 बार ब्रेक होती है वो, 2 टाइम। एक बार लेंथेनम के बाद होती है और एक बार AC, एक्टीनियम के बाद होती है, ठीक है। एक बार लेंथेनम के बाद और एक बार एक्टीनियम के बाद ब्रेक होती है यहाँ पर हमारी टेबल। और रदरफोर्डियम आता है हमारे पास, देन वी हैव डॉबर्नियम 104, देन सीबॉर्गियम 106, देन एरियम 107, मेट्रवियम 108, 108 है हमारे पास मेट्रवियम। एक मिनट, इसमें हैसियम नहीं दिखा यार, हैसियम कहाँ गया, हैसियम होगा ये, HS, दिस इज HS, हैसियम। देन मेट्रवियम 109, ये शायद रॉन्जेंटिनियम में होगा। इसमें 2 एलिमेंट्स और हैं, खैर यहाँ तक लिख लो। और यार ये वाला याद नहीं आया, लिख लो यहाँ तक फटाफट। पर देखो थोड़ा सा मैंने इसमें और अपडेट कर दिया है। थर्ड ग्रुप को क्या कहते हैं? थर्ड ग्रुप को कहते हैं स्कैंडियम की फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट स्कैंडियम है। तो फोर्थ ग्रुप हो जाएगा टाइटेनियम की फैमिली, फिफ्थ हो जाएगा वैनेडियम फैमिली, क्रोमियम फैमिली, मैंगनीज फैमिली, आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली, निकल फैमिली, कॉपर फैमिली, जिंक फैमिली। इसी के अंदर 11th ग्रुप का एक और नाम है कॉइनेज मेटल्स, बिकॉज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर वेरी पॉपुलर एलिमेंट्स एंड दे आर यूज टू मेक कॉइन्स। इनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं आज भी, ठीक है ना। सिल्वर के कॉइन्स दिवाली पे आपने देखा होगा बहुत ही कॉमन होते हैं, है ना, जगह जगह पर। और गोल्ड के कॉइन्स भी मिलते हैं। कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स पहले भी चलते थे, आज भी ऐसी बात नहीं है, चला करते हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। और थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक का नाम आराम से निकल जाएगा। थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं इनको। एंड
थर्ड ग्रुप से लेके 11th ग्रुप तक ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं। ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है। इतना पोर्शन ट्रांजिशन मेटालिक एलिमेंट TME है और इतना पोर्शन ये यहाँ से यहाँ तक पूरा D ब्लॉक है। ये ऐसा क्यों है वो थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी। 12th ग्रुप को नॉन TME कहते हैं, नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। 12th ग्रुप D ब्लॉक एलिमेंट है बट TME नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। सर डी ब्लॉक को सर ट्रांजिशन वो मेटल एलिमेंट ब्लॉक भी कहते हैं। हाँ, ट्रांजिशन ब्लॉक भी कह सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और सर उसे क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके लेफ्ट साइड S ब्लॉक होता है, इसके राइट साइड P ब्लॉक होता है, तो ये बेसिकली ब्रिज का काम करता है। S ब्लॉक से P ब्लॉक जाने के लिए ट्रांजिशन का काम करता है, चेंज का काम करता है। S ब्लॉक P ब्लॉक बीच में ये आ गया ना, तो ट्रांजिट कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। इसलिए ऐसा कहते हैं इसे। देयर इज़ अ गैप आफ्टर लेंथेनम एंड एक्टिनियम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। लेंथेनम LA और एक्टिनियम AC दोनों को हाईलाइट करा है, इनके बाद कुछ गैप है। आप देख सकते हैं 57, 72, 89, 104। ये इसलिए गैप है बिकॉज यहाँ पर F ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे अलग से, है ना, तो वो F ब्लॉक में हम पढ़ेंगे। इन 40 एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ D ब्लॉक के, तो D ब्लॉक में हमारे पास सर तो एफ ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स होने चाहिए। 28 90 से लेके 103 एंड 58 से लेके 71 आप काउंट करेंगे तो 14 आएंगे दोनों में। अब इधर देखो D ब्लॉक एलिमेंट 40 हैं। इसके अंदर वेरिएशन क्या है कि इसके अंदर ट्रांजिशन मेटालिक एलिमेंट हैं 36 एंड नॉन ट्रांजिशन मेटालिक एलिमेंट हैं 4। ये 4 नॉन TME हैं, ये चारों के चारों नॉन TME है हमारे पास। नॉन TME पे मैं क्या करता हूँ कि एक ये सिंबल लगा देता हूँ हैश। तो 12th ग्रुप जो पूरा है वो नॉन TME का है हमारे पास। ये 4 एलिमेंट हैं इसमें, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल माने जाएंगे। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, ये सब के सब क्या है हमारे पास, नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। एक प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़ेंगे, पहली प्रॉपर्टी होगी तब देखेंगे क्या रहेगा वो, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हो आप बता सकते हो मेरे को इसमें, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। यहाँ पे 2 एलिमेंट इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं, वो बाई चांस मेरे माइंड से स्किप हो गए हैं, मुझे याद नहीं आ रहे हैं। एक तो उसमें से RG रहेगा, प्रोजेंटियम, वो मेरे ख्याल से 110 होता है, एक उसके बाद और आता है, तो कोई इशू नहीं है, खैर ठीक है ना। बट ये मेरे माइंड से स्किप हो गया इसलिए नहीं लिखा है मैंने, बस होते हैं वो। और कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। तो आप फटाफट इसे नोट कर लो। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं करेगा ज़बरदस्ती। तो ये है याद करने का इसका पैटर्न, ओके। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं करेगा ज़बरदस्ती। मैं करूँगा ज़बरदस्ती, इसलिए कोई नहीं करेगा। तो ये इसका इस तरीके से ड्रामा है। याद हो जाएगा आपको ये, ठीक है। आप इसको याद कर लोगे आराम से, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यार इसमें शायद आपको पता हो CR और CU के पास रहता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आता था इसमें, अगर थोड़ा भी याद आ रहा हो आपको, ठीक है। कि 3D10 3D9 वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहता था, तो वो अभी हम देखेंगे CR और उसके अंदर CU में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सेकंड TS है, थर्ड TS है और फोर्थ TS है, इनका एक ही जगह यूज़ आएगा और वो यूज़ होगा साइज़ में। जब हम साइज़ की बात करेंगे तो मैं आपको ये सारे एलिमेंट्स लिखवाऊंगा उस वक्त। बाकी हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सिर्फ हमें 3D सीरीज़ चाहिए, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। इसके अंदर टोटल 12 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है D ब्लॉक में, 12 प्रॉपर्टीज़। 12 में से 8 प्रॉपर्टीज़ तो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड हैं, जिसमें स्ट्रिक्टली 3D सीरीज़ ही हमें पढ़नी है, 4D 5D 6D नहीं पढ़नी है। एक इसके अंदर साइज़ की प्रॉपर्टी है, उसमें चारों सीरीज़ पढ़ी जाएंगी एक साथ,
और 3 नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें कुछ नहीं करना, वो बिल्कुल जैसे एक उसमें से प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन, कि ये अलॉयज़ बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली अलॉयज़ के नाम याद रखने हमें, कि स्टील किसका अलॉय है, ब्रास किसका है, ब्रॉन्ज किसका है ना, सोल्डर किसका अलॉय है, वगैरह वगैरह, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। फिर हमें कुछ कंपाउंड्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, उनकी रिएक्शंस पढ़नी है, फिर एफ ब्लॉक आ जाएगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये करना है इस पूरे चैप्टर में।